Dear students, Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu. Today is my lecture number 3rd part F. Lecture number 3rd part F में again the chapter is 11. Chapter is materials, metals and non-metals. Dear students, this is Arfat Mujib from FEI Higher Secondary Institute Nagaon. Today our topic is about chemical properties of नॉन मेटल्स. आज हमारा यही टॉपिक रहेगा कि नॉन मेटल्स में केमिकल प्रॉपर्टीज, हाउ दे शोज द केमिकल रिएक्शंस, how they show chemical reactions with various components like atmospheric oxygen, with water, with acids, etc. etc. Today is our chemical reaction of non-metals with atmospheric oxygen. और atmospheric oxygen के साथ कैसे ये react करते हैं, इसके बारे में आज हम पढ़ेंगे. It comes under the atmospheric pressure. Chemical reaction of non-metals with atmospheric oxygen. First of all, A part में हम इसको पढ़ने जा रहे हैं कि chemical properties of non-metals. कुछ मैंने एक्सपेरिमेंट यहाँ कुछ डिवाइसेस रखे आपके बोर्ड पे. इस डिवाइसेस पे पहले में ये डिवाइस किसके लिए है, ये डिवाइस है जब भी हम एक नॉन मेटल ले लेते हैं. एक एग्जांपल के साथ समझाता हूँ. एक नॉन मेटल ले लेते हैं, मान लीजिए सल्फर मैंने लिया है. सल्फर इज अ नॉन मेटल. जब भी हम इसको रिएक्ट कराएंगे एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ, ऐसे ये रिएक्शन नहीं, इट डज नॉट शोज अ स्पॉन्टेनियस रिएक्शन विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. हमें ये बर्न करना पड़ता है, हमें ये फ्लेम पे रखना पड़ता है. First of all, we should burn atmospheric this sulfur with atmospheric oxygen. उसके लिए मैंने ये कुछ एक्सपेरिमेंट कुछ इक्विपमेंट्स रखे आपके सामने. ये हमारा कॉमन लैब वर्क रहता है to show how sulfur react with atmospheric oxygen. It is upon the laboratory based activity. और बच्चों को हम दिखाते भी है किस तरह ये जो नॉन मेटल है रिएक्ट कराते हैं ऑक्सीजन के साथ, और वहाँ क्या बनते हैं, नॉन मेटेलिक ऑक्साइड. और फिर हम बाद में प्रूव करते हैं जो नॉन मेटेलिक ऑक्साइड्स है वो है एसिडिक इन नेचर. वो हम लिटमस टेस्ट से फिर आगे प्रूव करते हैं. वो अब मैंने कुछ समझाने के लिए मैंने यहाँ कुछ इक्विपमेंट्स रखे कि हम एक स्पेसिफिक एग्जांपल ले लेते हैं to show that how non-metals react with atmospheric oxygen. Some non-metals with atmospheric oxygen form metallic oxides and they are acidic in nature. Some non-metals react with atmospheric oxygen, they are neutral oxides in nature. वो मैं बताता हूँ. स्पेसिफिक एग्जांपल आई विल टेक हियर. द एग्जांपल से समझाता हूँ मैं यहाँ पे कि आई विल टेक द एग्जांपल ऑफ सल्फर. सल्फर SULPHUR. मैंने यहाँ पे लिया सल्फर. सल्फर का सिंबल जो है इट इज S. सल्फर आपने देखा होगा ये व्हाइट पाउडर में आता है लैब में, ये पाउडर फॉर्म में आता है, पाउडरीन फॉर्म. पाउडरी होता है, ये पाउडरी होता है. यही हम सल्फर ले लेते हैं इसको हम. ये व्हाट इज द इक्विपमेंट ए स्पेसिफिकली ये जो है इसमें मैं ये नॉन मेटल लूंगा इस एक्टिविटी को समझने के लिए. हाउ वी शो दिस एक्टिविटी इन ए लेबोरेटरी. आई विल टेक द ए पार्ट. गैस जार में ले लेता हूँ. आई नीड गैस जार. देन इज द this spoon. This is the spoon and it has a hook here, hook like handle here, long curved. This spoon long curved. यहाँ पे curved इसका होता है एक, यहाँ देखिए यहाँ पे भी कर्व होता है. ये हैंगिंग फॉर्म रहता है. इसको हम कहते हैं डिफ्लैग्रेटिंग स्पून. डिफ्लैग्रेटिंग स्पून जो है, या समटाइम्स इट इज नोन एज अ कंबशन स्पून. वी नीड दिस स्पून जब भी हमें किसी चीज को इसके ऊपर बर्न इस पे रखते हैं हम और उसको हम फ्लेम पे रखते हैं और दैट्स इट स्टार्ट्स टू बर्न. फिर हम यही स्पून डाल देते हैं. आप देखिए सी पार्ट में इक्विपमेंट में कि कैसे मैंने ये स्पून जो है गैस जार में इसको हैंग किया और यहाँ हुक होता है. मैंने बताया कि हुक के साथ यहाँ
यहाँ पे ये अटैच रहा है और मैंने यहाँ इसके ऊपर जो गैस जार है यहाँ पे मैंने लिड के साथ कवर किया। आई कवर द ओपनिंग ऑफ द गैस जार बाय लिड। यहाँ ढक्कन के साथ जो भी गैस निकलता हो वो या इस गैस जार में मतलब इसकी कलेक्शन हो। गैस जार का काम ही होता है इन इट इज यूटिलाइज्ड इन लैब टू कलेक्ट द गैस। यहाँ पे जो गैस निकलता है वो है सल्फर डाइऑक्साइड गैस, आई मीन द SO2 गैस इन जार। तो पहले हम क्या करते हैं, हमें ये डिवाइसेस, हमें इन इक्विपमेंट्स की ज़रूरत पड़ता है जब भी हमें रिएक्शन दिखाना होता है कि हाउ सल्फर रिएक्ट्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। वी हैव टू फर्स्ट ऑफ ऑल burn this sulfur in the presence of oxygen there is a formation of sulfur dioxide gas। वो सल्फर डाइऑक्साइड गैस हम इस गैस जार में इसकी कलेक्शन होती है। फिर बाद में हम प्रूव करते हैं ये जो ऑक्साइड हमें मिला दैट इज सल्फर डाइऑक्साइड ऑक्सीजन, ये कैसे एसिडिक इन नेचर है। बाद में हम इसको लिटमस टेस्ट कराते हैं। पहले तो हमें बेटो ए पार्ट में हमने वी नीड अ गैस जार। हमें यहाँ पे इस स्पून की जरूरत पड़ता है, डिफ्लेग्रेटिंग स्पून। हम इस स्पून पे यहाँ पे मैंने इस स्पून पे प्लेस किया, आप रेड कलर से देखे इस स्पून पे आई प्लेस ऑन द सरफेस ऑफ द स्पून सल्फर। मैंने इस पे सल्फर रखा है, सल्फर SULG सल्फर रखा है इस पे। और यही स्पून मैंने ऑन द फ्लेम ऑफ इट इज अ सेपरेट लैंप, दिस इज अ सेपरेट लैंप, सेपरेट लैंप है ये। इसके फ्लेम पे मैंने रखा है ताकि मैं इसको बर्न करूं इन द प्रेजेंस ऑफ ऑक्सीजन। और जब भी सल्फर बर्न होता है इट गिव्स लॉट ऑफ स्मोक, lot of smoke is releasing। when a lot of smoke is releasing on the flame of a separate lamp, मैंने इसको हीट प्रोवाइड किया, ये बर्न हुआ है ये सल्फर with releasing huge amount of a gas, that gas is a sulfur dioxide gas। और मैंने within no time इसको प्लेस किया है यहाँ सी पार्ट में। देखिए इस स्पून में, ये स्पून आप किस में है शबाश, ये स्पून आप गैस जार में है। इसको मैंने हैंग यहाँ पे अटैच रखा है, हुक होता है इसके साथ, हैंग किया मैंने इसको, हैंग किया यहाँ गैस जार में। जो भी इसमें अब ये बर्न होता जा रहा है ये सल्फर, इट गिव्स लॉट ऑफ स्मोक that it gives lot of gas, that is a sulfur dioxide gas, that is a sulfur dioxide gas। यही सल्फर डाइऑक्साइड गैस मैंने इसकी कलेक्शन किसमें, गैस जार में मैंने इसकी I collected this gas in a gas jar, that is a sulfur dioxide। that dear students, मैंने ये क्यों दिखाया कि it is a lab based activity। हम वहाँ स्पेसिफिक एग्जाम्पल ले लेते हैं सल्फर और इसको बर्न कराते हम in the presence of atmospheric oxygen। that means we react with this sulfur with the atmospheric oxygen, there is a formation of sulfur dioxide gas and we make its collection in a gas jar। फिर बाद में इस गैस का हम लिटमस टेस्ट कराते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल आई विल राइट हियर अ केमिकल रिएक्शन फॉर इट। यही सल्फर मैंने लिया है, दिस सल्फर आई टेक दिस सल्फर। और इस सल्फर किस बेटा किस स्टेट में होता है ये सल्फर, SS मीन सल्फर सॉलिड स्टेट में है। सल्फर इज अ नॉन मेटल पाउडर इन फॉर्म। ये इसको मैंने रिएक्ट कराया किसके साथ शाबाश बेटा, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ। ये O2 के साथ मैंने इसको रिएक्शन कराया, O2 के साथ। जब मैंने O2 के साथ इसको रिएक्ट कराया, ये ऐसे रिएक्ट नहीं होते हैं बेटा। मैंने इसको यहाँ इस सल्फर को इस डिफ्लेग्रेटिंग स्पून के सरफेस पे रखा ताकि मैं इसको बर्न अप करूं। जब मैंने इसको हीट दिया ये बर्न हो गया। दैट मीन्स दिस रिएक्शन नीड्स heat energy। it therefore we have to place this sulfur in this spoon and then we have to heat so that the sulfur can react with atmospheric oxygen। there is the formation of sulfur dioxide। still जो मुझे मिला यहाँ पे SO2 is the sulfur dioxide। ये किस स्टेट में है, still it is in a gaseous state। और ऑक्सीजन तो है ही gaseous state में। I get here sulfur, sulfur। what I obtain in this reaction, sulfur
डाइऑक्साइड, यही सल्फर डाइऑक्साइड मुझे इस गैस जार में मिला। आई ऑब्टेन दिस सल्फर डाइऑक्साइड गैस इन दिस गैस जार। बेटा जब मुझे ये सल्फर डाइऑक्साइड कैसे मिला, मैंने हीट दिया इसको, हीट के कारण मैंने इन दोनों को रिएक्ट कराया, देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ गैस दैट इज नोन एज सल्फर डाइऑक्साइड गैस। अब इस सल्फर डाइऑक्साइड ये जो है, व्हाट इज सल्फर डाइऑक्साइड? इट इज अ नॉन मेटालिक ऑक्साइड। अब इस नॉन मेटालिक ऑक्साइड को हम टेस्ट करने जा रहे हैं। हम कुछ इस गैस जार में कुछ पानी, लिड खोल के, जब हमने लिड को हटाया, को ये स्पून भी बाहर निकाला, अब इस गैस जार में क्या है बेटा? अब इसमें सल्फर डाइऑक्साइड है। अब थोड़ा पानी ले लो, यू टेक द 10 ml 20 ml वाटर, अब इसमें डाल दो, फिर इस लिड वापस रखो, फिर इस गैस जार को जेंटली शेक करो। आप जब आपने इसको शेक किया, व्हेन यू यूज स्टायर दिस पार्ट ऑफ वाटर इन दिस गैस जार, आपने इस पानी को मिलाया इस गैस के साथ, दैट मीन्स आई एम गोइंग टू मिक्स दिस सल्फर डाइऑक्साइड विद H2O। दूसरी केमिकल रिएक्शन है, थोड़ा मुझे मैकेनिकल एनर्जी देनी है, यहाँ पे इसको शेक करना है। शेक करने के बाद मुझे क्या मिला यहाँ पे? H2SO3। व्हाट इज H2SO3? दिस इज सल्फ्यूरियस एसिड। आई ऑब्टेन द सल्फ्यूरियस एसिड मुझे मिला। ये जो मुझे सल्फ्यूरियस एसिड मिला, ये किस स्टेट में मुझे मिला? ये मिला मुझे एक्वस स्टेट में। यहाँ वाटर होता है लिक्विड स्टेट में। जब भी मैंने इन दोनों को रिएक्शन कराया, अब मैंने इसमें इस जार में जो सल्फर डाइऑक्साइड गैस था, दैट मीन्स डियर स्टूडेंट्स, ये जार, अब इसमें ये स्पून नहीं है, स्पून को मैं हटाता हूँ। अब इस जार में जो गैस है, कौन सा गैस है शबाब बेटे? इसमें सल्फर डाइऑक्साइड गैस अब जो है, ये सल्फर डाइऑक्साइड गैस जो इसमें है, मैंने इसमें थोड़ा पानी, लिड उठा के, ये लिड उठा के, ढक्कन उठा के मैंने इसमें थोड़ा पानी डाला 20 ml 10 ml, फिर मैंने इस जार को शेक किया। शेक क्यों किया मैंने? क्योंकि मैं मिक्स अप करूं पानी और सल्फर डाइऑक्साइड को। याद रखिए, पानी और सल्फर डाइऑक्साइड को, वहां हमें क्या मिला? सल्फ्यूरिक एसिड। फिर हम लिटमस पेपर लाएंगे, एक लिटमस पेपर, रेड कलर का लिटमस पेपर लाएंगे। ये रेड कलर का लिटमस होता है, इट इज द लिटमस पेपर, या आप इसको कहते हैं लिटमस स्ट्रिप। मैंने लाया लिटमस स्ट्रिप। अब लिटमस स्ट्रिप जो होता है मैंने लाया यहाँ पे मैं लूंगा ब्लू लिटमस। जो यहाँ पे मैं लिटमस स्ट्रिप लूंगा, मान लीजिए दिस इज अ लिटमस एंड इट इज अ ब्लू लिटमस। हियर आई टेक द ब्लू लिटमस litmus strip to test whether this oxide is basic or acidic। मुझे क्या मिला यहाँ? इन दोनों को मिक्स अप। अब मैं इसमें डिप कर सकता हूँ। ये लिटमस स्ट्रिप डिप करने के बाद मुझे क्या? ब्लू, जो ये यहाँ पे ब्लू, पूरा ध्यान दीजिए, लिटमस टेस्ट हो रहा है। अब ये जो ऑक्साइड है, वेदर इट इज एसिडिक और बेसिक, तो मुझे यहाँ पे मिला ही सल्फ्यूरिक एसिड, नाम से पता चलता है एसिड, बट हमें लेबोरेटरी में कंफर्म करना है कि इट इज एसिड। तो आई विल टेक द, फॉर दिस पर्पज आई विल टेक द ब्लू लिटमस एंड डिप इन दिस एक्वस सॉल्यूशन। ये इस जार में होगा। ये इस जार में ये सल्फ्यूरिक एसिड किस में बनेगा? इस जार में। तो ये बनेगा पार्शियली। तो इसको मैं या तो मैं डिश में कलेक्ट करूं थोड़ा पानी, इसमें जो ये सोल्यूशन निकला इसको मैं डिश में या बीकर में या टेस्ट ट्यूब में लूंगा मैं। अब इस गैस जार को मैं लूंगा, जो इसमें सल्फ्यूरिक एसिड बना, आई विल टेक सम पार्ट ऑफ सल्फ्यूरिक एसिड इन ए, किस में लूंगा मैं? टेस्ट ट्यूब में लूंगा। अब मैं टेस्ट ट्यूब में थोड़ा लूंगा। अब इस टेस्ट ट्यूब में मैं क्या डिप करने वाला हूँ? इस टेस्ट ट्यूब में डिप करने वाला हूँ यही स्ट्रिप, जब ये स्ट्रिप बिलो स्ट्रिप। अगर ये बिलो टू किस में चेंज होगा शाबाश ध्यान रखिए? रेड में। तो इट इज द confirmation that it is a confirmation test for that it is a acidic oxide, acidic sulfur dioxide is an acidic oxide because partially soluble, partially dissolved in water gives the sulfurous acid, and I take a blue litmus then put it in a
कलेक्शन जो मैंने टेस्ट ट्यूब में इसमें गेज जार से फिर कलेक्ट ऐसे गेज जार से उठाया फिर कलेक्ट किया किसमें थोड़ा लिया मैंने टेस्ट ट्यूब में। टेस्ट ट्यूब के बाद मैंने जब इसमें कलेक्शन ली ऐसे मान लीजिए ये गेज जार है, गेज जार में अब ये सल्फ्यूरस एसिड है, मैंने थोड़ा लिया इस नए टेस्ट ट्यूब में, अब इसमें थोड़ा डाला इसमें, अब मुझे टेस्ट लिटमस टेस्ट करना है, फिर इसमें मैंने स्ट्रिप डाला लिटमस ब्लू लिटमस स्ट्रिप डाला, वो इस कलर का होता है जो या स्केल के कलर होता है, ब्लू लिटमस होता है इस तरह का कलर होता है, वो मैंने इसमें डाला। तो इसके डालने के बाद क्या हुआ अगर ब्लू चेंज हुआ किसमें रेड में, देन इट इज अ कंफर्मेशन टेस्ट दैट सल्फ्यूरस एसिड जो है, सल्फ्यूरस एसिड जो है SO2 जो है सॉरी सल्फर डाइऑक्साइड जो है ये ऑक्साइड ये एसिडिक ऑक्साइड है बेटा, एसिडिक ऑक्साइड। इट इज अ कंफर्मेशन टेस्ट। एसिडिक ऑक्साइड ये क्या करते हैं रेड लिटमस को चेंज करता है किसमें शबा, रेड लिटमस शबा इट चेंजेस द रेड लिटमस इनटू द sorry blue litmus into the it changes the blue litmus into the red litmus. It is a confirmation test for that sulfur जो sulfur dioxide it is acidic in nature. हमें कुछ non metals it is all about this. अब हमारे पास कुछ और भी non metals है, और भी कुछ हमें नॉन मेटल्स है विच शोस रिएक्शन, वो भी रिएक्ट होता है किसके साथ एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन, बट दोज आर नॉट एसिडिक ऑक्साइड दोज आर न्यूट्रल ऑक्साइड। मान लीजिए मैं लूँगा यहाँ पे ये मान लीजिए मैंने लिया यहाँ पे H2 हाइड्रोजन गैस, इसको मैंने रिएक्ट कराया किसके साथ ऑक्सीजन गैस के साथ, यहाँ पे जो मुझे मिला यहाँ पे मुझे मिलता है H2O वाटर, इसको कहते हैं सिंपली कॉमनली दिस इज नोन एज वाटर। यहाँ पे दिस व्हाट इज हाइड्रोजन, इट इज द नॉन मेटल, हाइड्रोजन आपने पढ़ा ही है कि जो हाइड्रोजन है इट इज नॉन मेटल, हाइड्रोजन नॉन मेटल है। इसको किसके साथ मैंने रिएक्ट कराया, हाँ हमने इसको रिएक्ट कराया ऑक्सीजन गैस के साथ, ऑक्सीजन गैस के साथ, क्योंकि हमारा टॉपिक ही है कि केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन। व्हाट हियर नॉन मेटल इज अबाउट हाइड्रोजन, एंड हाइड्रोजन को मैंने किसके साथ रिएक्ट कराया ऑक्सीजन गैस के साथ। ये खुद हाइड्रोजन गैसियस स्टेट में होता है, ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराया, ऑक्सीजन के साथ जब रिएक्ट कराया देयर इज अ फॉर्मेशन ऑफ वाटर H2O। और वाटर को आपको पता ही है ये ना बेसिक ऑक्साइड है ना एसिडिक ऑक्साइड है, एंड इट शोज नो टेस्ट, इट शोज नो चेंज वेदर इन ब्लू लिटमस स्ट्रिप और रेड लिटमस स्ट्रिप, वहाँ उसमें कोई चेंज नहीं आती है लिटमस पेपर में, लिटमस स्ट्रिप्स में। देयर इट इज अ कंफर्मेशन टेस्ट फॉर दैट इट इज अ न्यूट्रल शाबाश, वाटर इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। जो हमें यहाँ ये ऑक्साइड मिला ये न्यूट्रल ऑक्साइड है, इट इज अ न्यूट्रल ऑक्साइड। Dear student and non-metal. Another example is of I will take another example is of you take here the carbon. आप carbon लीजिए, carbon you take the carbon non-metal carbon, carbon is a non-metal, carbon non-metal है। आप इस नॉन मेटल को आप किसके साथ रिएक्ट कराओ, यही हमारा यही टॉपिक है, एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन के साथ रिएक्ट कराओ, कार्बन सॉलिड स्टेट में होता है, रिएक्ट कराओ ऑक्सीजन के साथ। ये ऐसी रिएक्शन नहीं होता है, आपको पता है we take a wood, we take a charcoal, we take a carbon source, another carbon source, we burn it in oxygen, and we have to supply a large amount of heat to combine both the products. What is here atmospheric oxygen react होता है किस नॉन मेटल के साथ शाबाश, कार्बन जैसे नॉन मेटल के साथ यहाँ रिएक्ट हुआ। व्हाट इज द फॉर्मेशन हियर, हियर इज द फॉर्मेशन ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड गैस CO2 गैस, इट इज अ कार्बन शाबाश कार्बन डाइऑक्साइड। यहाँ जो ऑक्साइड बना, यहाँ नॉन मेटेलिक जो ऑक्साइड बना वो बना कार्बन डाइऑक्साइड। ये दो मैंने रिएक्ट कराया, हीट सप्लाई की, लार्ज अमाउंट ऑफ हीट इज नीडेड इन कंबाइन। दिस इज अनदर एग्जांपल ऑफ, दिस इज सेकंड, दिस आई मीन थर्ड एग्जांपल ऑफ
that means a reaction of non-metals with atmospheric oxygen. Here is the formation of carbon dioxide. अब ये कार्बन डाइऑक्साइड भी क्या है, एसिडिक इन नेचर. कैसे, मैं इस कार्बन डाइऑक्साइड जो ये है, इट इज पार्शियली सॉल्युबल इन वाटर. It when it dissolves in water, it is soluble in water, not partially soluble, soluble in water. When it is soluble in water, then here it gives the formation of H2CO3. It gives the formation of H2CO3. What is H2CO3? This is a carbonic acid. कार्बोनिक, क्योंकि हमें जब भी हम फिर ये ऑक्साइड लेंगे, ये जो हमें ऑक्साइड मिला यहाँ पे, ये हमें किस स्टेट में मिलता है, यहाँ पे ये भी हमें गैस स्टेट में मिलता है. जब भी हमें ये गैस स्टेट में मिला, ये लिक्विड स्टेट में, जब भी मैंने इसको मिक्स अप करने की कोशिश की, I start to dissolve this carbon dioxide in water. It is soluble in water. Then there is the formation of कार्बन मोनोऑक्साइड. इस पे भी होगा क्या, इस पे भी होगा शाबाश बेटा लिटमस टेस्ट. हाँ, लिटमस टेस्ट से ये कंफर्म होगा. उस लिटमस में क्या होगा, आई विल टेक अगेन लिटमस स्ट्रिप ऑफ ब्लू कलर. हाँ, इट चेंजेस व्हेन आई टेक द ब्लू लिटमस, इट चेंजेस इनटू शाबाश रेड. It changes into here the red color. It gives the confirmation test this for this oxide जो है carbon dioxide. It is शाबाश, this is acidic oxide. इसके लिए है litmus test. Litmus test में क्या होता है, I take the blue litmus strip, then dip it into this acid, क्योंकि यहाँ पे कुछ soluble state में बना, ये solution state में बना. मुझे आसान होगा कि स्ट्रिप को डिप कराने के बाद थोड़ी देर कुछ आफ्टर 5 seconds I will notice that blue litmus changes into the red litmus. It is a confirmation test for carbon dioxide that it is acidic oxide. ये न्यूट्रल ऑक्साइड, ये नॉन मेटेलिक ऑक्साइड है, मगर कौन सा, एसिडिक इन नेचर. देयरफॉर इट इज एसिडिक ऑक्साइड. Or this is the third example of I take the non-metal carbon and react with atmospheric oxygen, give us the carbon dioxide. It is the third example of today's topic, that how chemically non-metals react with atmospheric oxygen. Dear students, we have another chemical reaction, non-metals with water. With water, non-metals, पूरा ध्यान दीजिए, non-metals with water shows no reaction at all. There is no reaction. मैं यहाँ बोर्ड पे भी लिखता हूँ, अब यहाँ मैं लिखूंगा, आप नोट करते जाओ कि अब दूसरे रिएक्शन में क्या आएगा. यहाँ मैंने ए पार्ट में लिखा, यहाँ आप यही केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ, शाबाश, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स विद non-metals किन के साथ, शाबाश, केमिकल प्रॉपर्टी ऑफ नॉन मेटल्स with water. शाबाश, केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल्स with water. That with water. यहाँ नोट करिए कि जो नॉन मेटल्स है, नॉन मेटल जो है, नॉन मेटल्स don't show any chemical, shabash, chemical reaction. Non-metals don't show any chemical reaction with water. ये वाटर के साथ, ये नोट करिए, आप नोट फर्स्ट करिए कि जब भी हम केमिकल रिएक्शन कराएंगे, अब बी पार्ट में आएगा विद वाटर के साथ. इससे पहले हमने पढ़ा रिएक्शन ऑफ मेटल्स विद atmospheric oxygen, reaction of metals with water, reaction of metals with acids. Similarly, non-metals reaction with oxygen अभी हमने पढ़ा. अब है reaction of non-metals with water. They shows no reaction. They don't show any reaction. With water. I mean the water H2O. याद रखिए इस चीज को. They don't show any reaction with water. आप इसको याद रखिए. नॉन मेटल्स कोई रिएक्शन नहीं दिखाते हैं वाटर के साथ. सेकंड, नाउ इज द सी पार्ट, इट इज द बी पार्ट. सी पार्ट नाउ. अब केमिकल रिएक्शन, नॉन केमिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल. दैट मीन्स केमिकल रिएक्शन ऑफ नॉन मेटल्स with शाबाश, with acids, with
with shabash with acids. Non-metals also does not, यहाँ पे नोट करिए आप, नोट में करता हूँ, नोट करिए आप that non-metals also does not show, non-metals also don't show any shabash, don't show any chemical reaction with acids. acids के साथ भी ये रिएक्शन नहीं दिखाते हैं. आपका काम आसान हो गया, आपका काम आसान हो गया. They don't show any reaction with water, they don't show any reaction with acids. This is the chemical reaction of non-metals with atmospheric oxygen, with water, no reaction, with acids, no reaction at all. You should also note down this. तो यहाँ मुझे कुछ बताना है कि जो फास्फोरस है, फास्फोरस if non-metals are not react, इससे पहले जो मैंने बताया बी पार्ट में, non-metals with water, non-metals does not show reaction with water, but जो एग्जाम्पल जो फास्फोरस है, फास्फोरस इज हाईली रिएक्टिव. अगर जो फास्फोरस है, फास्फोरस सिंबल इज पी, ये नॉन मेटल है. ये नॉन मेटल जो है, this non-metal, phosphorus like non-metal does not show any reaction with water. That means this non-metal does not show any reaction, does not show. ये नोट करिए, ये भी नोट करिए आप, इसको भी नोट करते जाओ. does not shows any reaction shabash with water. But याद रखिए, but is highly, याद रखिए, but is highly reactive with atmospheric oxygen, के साथ ये हाईली रिएक्टिव है. दैट मीन्स O2 गैस के साथ. याद रखे क्या कहा मैंने फास्फोरस जैसे नॉन मेटल में, दैट डज नॉट शोज एनी रिएक्शन विद वाटर बट इज हाईली रिएक्टिव विद एटमॉस्फेरिक ऑक्सीजन. देयरफॉर जो फास्फोरस जो है, इस नतीजे पे याद रखिए, जरा इसको पढ़िए आप. देयरफॉर जो ये फास्फोरस है, इट इज convenient to store in water. तो जब ये फास्फोरस एक डेंजरस नॉन मेटल है and spontaneously it shows reaction with atmospheric oxygen, वो भी vigorous reaction, violently shows reaction with atmospheric oxygen, then it is very tough to handle sulfur. Therefore we should place the sulfur in the water. Therefore it remains convenient way to store sulfur in water. ये भी आता आपका टेक्सचुअल क्वेश्चन है आपके टेक्स्ट बुक में कि why phosphorus is stored in a water, because it is highly reactive with atmospheric oxygen, so that to prevent this type of reaction, it is hence stored in water and remains convenient to us. That means it remains storage in water. इसकी क्या होती है? इसकी होती है storage in, convenient storage in water. Therefore it is placed in water, क्योंकि non-metals often don't show any reaction with water.